क्या आप सही टाइम पे कोई भी सही काम करते हैं? एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही बड़ा टॉपिक है मुहूर्त। अगर सही टाइम पे सही काम किया जाए, उसका ये होता है कि दैट वर्क बिकम्स वेरी सक्सेसफुल। और मुहूर्त इज अ लार्ज पार्ट इन एस्ट्रोलॉजी, जो हम सब एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कनक सर के साथ, इट्स अ स्मॉल टॉपिक बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मुहूर्त। सर सर ने बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं। इनकी जो न्यू बुक आई है, सर आप प्लीज शेयर करें अपना न्यू बुक। ये है मेरी नई बुक। बहुत ब्यूटीफुल। ये हॉरोस्कोप के ऊपर है पूरी। जी सर। ये जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरी बुक है। ये केपी मूरत जो है वो खुद मेरा डेवलप किया हुआ है, क्योंकि केपी के लिटरेचर में, पुराने लिटरेचर में कहीं ये डिस्कस है नहीं। है। तो ये मेरी अंग्रेजी में बुक है। और कुछ लोगों की ये था कि भाई अंग्रेजी में समझ नहीं आता, अब हिंदी में लिखिए, तो मैंने ये बुक हिंदी में भी लिखी है। सेम वही बुक है। जी सर के आई विल मैं आई विल पुट द लिंक ऑफ ऑल द बुक्स। सर का जो इनका खुद का वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पुट द लिंक। जिनको भी ये खरीदना है, प्लीज गो एंड बाय। और सर बता रहे थे कि इनके जो टीचर थे उनका इन्होंने ट्रांसलेशन किया था बुक का। वो बुक भी सर आपके पास है अभी? सर मैं फोटो डाल देंगे बाद में, हाँ कोई। ठीक, आप फोटो डाल दीजिएगा, अभी ठीक मेरे है हाथ सर। में नहीं है बुक। हाँ सर, कोई बात। तो सर आज का टॉपिक मुहूर्त, आप शेयर कीजिए। जी, ये जो सब्जेक्ट है आज का, वो है केपी से मुहूर्त निकालना। केपी लिटरेचर में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। और ये सब्जेक्ट डिस्कस करें उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो नसीब में होता है वही मिलता है, इससे ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो ये मत समझिए कि नसीब में नहीं है तो अच्छा मुहूर्त करने से हमें मिल जाएगा। जी। अगर नसीब में नहीं है तो जो आपने मुहूर्त निकाला है वो टाइम पे आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये करेक्ट। केपी का जो मुहूर्त है वो अप टू सेकंड होता है। आपको 2-3 सेकंड के अंदर इसको करना करना। रहता है। अच्छा। अब ये जो मुहूर्त है, इसका मुहूर्त का मतलब है किसी भी एक इवेंट का जन्म होना। जी। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो जो टाइम पे बच्चा का जन्म हुआ वो टाइम हम नोट कर लेते हैं, वो पूरी जिंदगी उसी हॉरोस्कोप के आधार पे उसके जिंदगी में इवेंट होते रहते हैं। जी। यही कॉन्सेप्ट मैंने लिया है मुहूर्त में। मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो जो शादी की पहली रस्म शुरू होगी, वहां से उसकी शादी शुरू हो गई। जी। तो उसकी शादीशुदा जिंदगी का एक चार्ट बन गया उस टाइम का। और वो चार्ट दिखाएगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा। किसी ने अगर मान लीजिए दुकान का ओपनिंग किया है, तो उसमें भी वही होगा। जो दुकान का ओपनिंग का टाइम होगा उसका चार्ट बना लीजिए, उसको देखिए कि भाई ये कैसा चलेगा बिजनेस, कब कौन सी दशा खराब है, कौन सी अच्छी है। जैसे हम अपना देखते हैं वैसे आप उस उस। ओपनिंग का भी देख सकते हैं। और लगभग लगभग बिल्कुल ये उसी हिसाब से जाता है। जी। तो ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ चीज है। और इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही मुश्किल है। यानी इसके लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें पूरे दिन के 12 लग्न को कैलकुलेट करने होते हैं कि भी कब कौन सा लग्न शुरू हो रहा है। राइट। उसमें से हमने 4 लग्न को नहीं लेना है किसी भी मुहूर्त के अंदर। ओके। अब इसका कारण ये है कि 4 लग्न जो है उसमें 11वां भाव बाधक होता है। जी। अब केपी ऐसी चीज है कि जिसके अंदर 11वें भाव का महत्व बहुत है। जी। तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी कीमत पे हमें बाधक भाव का इन्वॉल्वमेंट हमारे मुहूर्त में ना हो। दूसरा,
जो भी इवेंट हम शुरू कर रहे हैं उसका मेन नियम ये होता है कि वो इवेंट लंबे सालों तक चले। तो इसके लिए हमें पहले ये करना पड़ता है कि लग्न का जो सबलोड है वो पूरी एक आयुष्य दिखाता हो लंबे साल तक का। अच्छा। तो अगर हम चर लग्न लेंगे तो चर लग्न के अंदर जो है 11वां भाव बाधक बन जाएगा। जी। और आगे हमें जो मुहूर्त का काम करना है वहां हर जगह पे हमें 11वें भाव की जरूरत है। जी। तो वो आयुष्य कम करने वाला हम हम लेंगे नहीं। नहीं। इसके लिए जो है मैं ये मानता हूं कि चर लग्न मुहूर्त में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई गाड़ी परचेज करें तो चर लग्न में लेनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो चलती तो रहनी चाहिए, लेकिन चलते चलते कहीं एक्सीडेंट कर दे, गाड़ी खत्म हो जाए, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है उसका चलते रहने का। बराबर। तो वो भी हमें देखना है कि वो जो गाड़ी चलती रहे वो लंबे साल तक हमारे साथ चलती रहे। बराबर। ये नहीं कि 6 महीने के बाद एक्सीडेंट हो, गाड़ी डब्बा हो जावे और फिर हमें उसको छोड़नी पड़े, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं चर लग्न कहीं पे लेता नहीं हूँ। तो चर लग्न निकालने के बाद जो बाकी लग्न बचते हैं उसमें से हमें एक ऐसा सबलोड ढूंढना है कि जो अच्छे से अच्छी लॉन्जेविटी देता हो हमें इवेंट की। तो पूरे दिन का अगर 12 लग्न आप देखेंगे तो 249 आपको लग्न के सब मिलेंगे। सब मिले। उसमें से कुछ निकालने हैं आपने जो हमारे मुहूर्त का जो सब्जेक्ट है। जैसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एक नई प्रोडक्ट का लॉन्चिंग करना। ये जी। मेरी एक बुक मेरे गुरुजी चंद्रकांत भट्ट, जो सीआर भट्ट के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने केपी में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। जी। उनकी एक बुक गुजराती में थी, ज्योतिष अभिज्ञान केपी के ऊपर, उसका मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था और उसको पब्लिश करने का मैंने ये मुहूर्त निकाला था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मुहूर्त मैंने जो लिया उसमें जो है चर लग्न निकाल करके बाकी के जो मुझे टाइम मिला उसमें से मुझे करना था सुबह के टाइम में 12-1 बजे के आसपास। तो उसमें जो लग्न आते थे उसमें से मैंने अच्छे से अच्छे निकाल करके, और नई प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो रूल था वो जो जहां जहां लागू हो रहा था, ऐसे मुझे मैंने जो वो किया था वो 11 मार्च 2017 को मैंने ये मुहूर्त निकाला था। उस दिन थी होली। जी। जनरली कि होली के दिन कोई अच्छा काम करता नहीं है, नहीं। लेकिन मेरे केपी के मुहूर्त के हिसाब से हमें ये सब चीजें, तिथि वार योग करण कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक ऐसा सबलोड पूरे दिन में चाहिए जो हमारी जितने भी रूल है उसको फॉलो करता हो। अब मैं ये उसका वो एक जो कैलकुलेशन है वो सब वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर लॉन्चिंग करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसेंडेंट का सबलोड है वो 1, 5, 9, 11। अब इसमें अगर कहीं पे स्थिर स्वभाव वाला आ रहा है तो उसमें से 9th हाउस को हम निकाल देंगे। दूसरे भाव का सबलोड जो है वो 2, 6, 10, 11 को सिग्निफाई करना चाहिए। 10वें भाव का सबलोड भी 2, 6, 10, 11 को सिग्निफाई करना चाहिए और 11वें भाव का सबलोड भी 2, 6, 10, 11 को सिग्निफाई करना चाहिए। जी। चार लग्न हमने लेना नहीं है और दशा भुक्ति जो है वो भी 2, 6, 10, 11 को सिग्निफाई करना चाहिए। जी। अब इसके अंदर जो है मेन जो चीज हमने देखनी है कि दूसरे भाव का सबलोड जो मेन सबलोड है उसको नेगेटिव भाव सिग्निफाई नहीं करना है। अगर हम 2, 6, 10 को नेगेटिव यानी 12वां उससे लेवे तो 1, 5, 9 होते हैं। जी। तो ये दूसरा भाव किसी भी हालत में 1, 5, 9 को सिग्निफाई नहीं करना नहीं चाहिए करना चाहिए। और 2, 6, 10 को करना चाहिए। जी। ऐसा जो हमें टाइम मिलेगा वही टाइम हमारे लिए मुहूर्त का टाइम बनेगा। करेक्ट। तो जब मैंने ये कैलकुलेट किया था तो वो मैंने 12 बजे से 2 बजे के बीच का मैंने ढूंढने की कोशिश की थी कि ये इसके बीच में कोई अच्छा टाइम मुझे मिल जाए।
उसमें से मुझे 2 टाइम मिले। पहला मिला 12:22 का, उसका ये चार्ट बनाया है मैंने उस समय का। अच्छा, इसमें जो प्लेस लेना है वो जहां का मुहूर्त है वहां लेना है। अच्छा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं कहीं कहीं मतलब शादी करनी है, आप हॉल में कर रहे हैं, तो हॉल जहां पर है उसका प्लेस लेना है, अच्छा। आपके घर का नहीं। अगर आप घर में पहली शुरुआत कर रहे हैं कि शादी की रस्म की, तो घर का जो लेना है, मतलब जहां पर आप कर रहे हैं वहां का लेना है आपने। वहाँ सर, तो मतलब एवरी मिनट हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, मतलब चार्ट, और देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मतलब 2 घंटे अगर हम लोग करते हैं, तो 2 घंटे में एवरी 1 मिनट में चेंज करके सब लॉट्स देखो, टू को क्या हाँ सिग्निफाई है, ऐसा। हाँ अच्छा, हाँ, तो थोड़ा मेहनती प्रोसेस लाइक ऐसा। बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके लिए जो एक सॉफ्टवेयर है केपी एस्ट्रो 4.6, हम्म। उसमें मैंने ये इंक्लूड करवाया है। अगर आप जैसे ये डालेंगे कि भाई लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, तो वो अपने आप डेट डालिए, टाइम रेंज डालिए और प्लेस डाल दीजिए, वो अपने आप आपको कैलकुलेट करके दे देगा कितने कितने मुहूर्त अच्छे आ रहे हैं। हाँ, अच्छा। ओके। तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी और 10 मिनट में आपका काम पच जाएगा। अच्छा, अच्छा। अब देखिए ये जो है, ये जो मैंने टाइम बताया आपको 11 मार्च 2017 का, जी सर। 12:22 दोपहर को, उसके अंदर जो है लग्न का सबलोड जो है वो सिग्निफाई कर रहा है 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 11 को। ओके। यानी 4 लग्न है नहीं, तो बाधक है नहीं, ना कोई मारक है। 2 भी नहीं ठीक। है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। जी सर। और 1, 5, 9, 11 चाहिए, तो इसमें 9 भी है, 5 भी है और 11 भी है। जी। यानी इसका जो आयुष्य है इस इवेंट का वो अच्छा है। तो सेकंड रूल पे आते हैं हम। सेकंड रूल जो है वो है सेकंड हाउस का सबलोड 2, 6, 10, 11 को सिग्निफाई करना चाहिए। यहाँ पे कर रहा है 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 11। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा है कि हमें 1, 5, 9 नहीं होना चाहिए। जी। तो ये यहाँ पे जो सेकंड हाउस का सबलोड है वो 5 भी दे रहा है और 9 भी दे रहा है। 9 भी दे रहे हैं, राइट। तो हम ये टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव है। ओके। तो हमें दूसरा टाइम मिला था 1:50 और 50 का। अच्छा। उसमें हम चलते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्जेविटी। ये दिखा रहा है एसेंडेंट का सबलोड सैटर्न है और वो दिखा रहा है 1, 3, 5, 6, 8 और 9। इसमें ना बाधक है, ना मारक है, ना कुछ है। करेक्ट। और 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है, यानी आयुष्य अच्छा है। अब चलते हैं सेकंड हाउस का सबलोड जुपिटर, वो दिखा रहा है 4, 6, 7, 10 और 11। जी। यानी हमें जो 2, 6, 10, 11 चाहिए उसमें से 6, 10 और 11 हमें 11 मिल रहा है। है। करेक्ट। लेकिन इसमें 1, 5 और 9 कहीं नहीं है। कहीं भी नहीं है। मतलब एक भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। राइट। अब आते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव जो है वो हमें सिग्निफाई कर रहे हैं 2 और 10। जी। ये जो नेगेटिव देखना है हमने मेन भाव में ही देखना है, दूसरे में नहीं देखना है। नहीं देखना। हाँ, ओके। जैसे अगर शादी है तो 2, 7, 11 को चेक करेंगे, लेकिन नेगेटिव भाव सिर्फ 7वें भाव में ही हम चेक करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। दूसरे में नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे है 11वां भाव, उसमें भी जो हमें है मिल रहा है 2, 6, 10 और 11 तीनों मिल रहा है। तीनों मिल रहा है, राइट। अब जो दशा है वो केतु की है हाँ। और केतु सिग्निफाई कर रहे हैं 2 सेकंड हाउस को। जी। भुक्ति लोड जो है मर्क्यूरी वो भी कर रहा है 6, 6, 10 और 11 11। को। जी। यानी 2 जो मिले हैं उसमें सबसे अच्छा टाइम यही है। जी। तो मैंने इसी टाइम पे होली के दिन, जबकि कोई नहीं करता है, उसी समय मैंने ये बुक का किया है। और 2017 में मैंने ये पब्लिश की थी बुक, और बहुत जल्द इस बुक का सेकंड एडिशन आ रहा है। अभी मेरे पास 10-12 बुक बची है, इसके बाद इसका सेकंड एडिशन होगा 2-1 महीने के बाद। बहुत सुंदर सर, बहुत ही बढ़िया वे है। सिर्फ हम लोग को देखना है कि उस टाइम पे हम लोग का टाइम कैसा है।
जी, हम लोग को ना दिन देखना है, ना वार देखना है, ना करण देखना है, ना योग, कुछ तो भी नहीं। नॉर्मल पंचांग नहीं यूज करना है यहाँ पे। वो दैट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम यू डू। और सर ने जैसे बताया कि वो विद इन अ मिनट भी करना पड़ सकता है, तो बस उसी का ध्यान रखना होगा। मित्रों, आप भी ये सब ट्राई करें जो सर ने आज हमको विधि सिखाई है मुहूर्त निकालने की। और बने रहे हमारे विज्ञ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के साथ। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू।